दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे लगभग 1800 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे हम लोग इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन देखेंगे किस तरह से यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दिया गया है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग देखेंगे। 18 पेज का ये नोटिफिकेशन है। इसमें अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, जिसे मतलब 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले, ग्रेजुएशन वाले। तो यहाँ पे अलग अलग दिया गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, इसी को समझाऊंगा यहाँ पे कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, एज लिमिट वगैरह क्या होने वाला है, क्या इसका क्वालिफिकेशन होने वाला है, क्या सिलेबस वगैरह होने वाला है, कितने लेवल पे एग्जाम होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला, सब कुछ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुका था, शुरुआती डेट जो है 15 मार्च 2021 से इसका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मार्च 2021 से इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, और इसका आवेदन का अंतिम तारीख जो है 14 अप्रैल 2021 है। तो यानी 14 अप्रैल तक लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि 14 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है भरने का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पोस्ट कोड बहुत सारा दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट पे 1 से लेके यहाँ पे देखिए बहुत सारे पोस्ट 32 पोस्ट पे दिया गया। तो इसी को मैं बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट पे है। तो यहाँ पे इसको नहीं बताता हूँ, जो डायरेक्ट वहाँ पे बताऊँगा जहाँ पे लिखा गया होगा सिलेबस वगैरह बारे में कि किसके लिए कौन सा सिलेबस यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्योंकि इसको पढ़ूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट बता दूँ क्योंकि फालतू उसको पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो पोस्ट कोड 1/21। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है यहाँ पे इसका आपका एजुकेशन मांगा गया है, मैट्रिक मांगा गया है और डिप्लोमा मांगा गया है, और बैचलर ऑफ साइंस डिग्री मांगा गया है किसी भी फील्ड में या उसके बराबर होना चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है। ठीक है, तो कुछ पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जैसे यहाँ पोस्ट कोड 1/21 यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सैलरी स्केल 5200 से 20,200 होने वाला है, ग्रेड पे 2400, और ग्रुप सी का पोस्ट है। ठीक है, एज लिमिट बोला गया इसके लिए 18 से 27 मांगा गया है एज लिमिट इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये जो है पोस्ट कोड 1/21 जो है, जिसका मैं बताया कि मैट्रिक चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा चाहिए, अब बैचलर ऑफ साइंस डिग्री चाहिए किसी फील्ड में, ये 4-5 पोस्ट के लिए यहाँ पे सेम है। तो देखिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, अब यहाँ पोस्ट 2 के लिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग के लिए भी सेम चीज़ें मांगा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी 2 वैकेंसी है। ठीक है, सेम चीज़ें मांगा गया है। आगे हम लोग चलते हैं, और आगे यहाँ पे मैं पहले ही पढ़ लिया हूँ ताकि आपको समझाने में तो कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 10 वैकेंसी है। तो यहाँ पे किसके लिए था, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए, तो इसमें भी वही चीज़ें मांगा गया, उसी फील्ड में होना चाहिए। तो सिविल के लिए मांगा गया तो सिविल के फील्ड में होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं डिप्लोमा होना चाहिए। अब मैट्रिक तो होता है नॉर्मल, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपका 3 वैकेंसी है, इसमें भी सेम कुछ मांगा गया है। और आगे हम लोग एज लिमिट भी सेम मांगा गया है इसमें। और आगे हम लोग देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिजाइन के लिए, इसमें भी सेम मांगा गया, जिसमें अलग होगा उसमें मैं बताऊंगा, नीचे थोड़ा अलग दिया गया है। तो आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट करके है, उसमें सब में मतलब सेम ही लिखा गया है। देखिए टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन, इसमें भी सेम ही लिखा गया है, सब कुछ सेम ही चाहिए, एक पोस्ट है इसके लिए। आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी सेम मांगा गया है, देख सकते हैं सब कुछ सेम ही बोला गया है। आगे हम लोग देखते हैं पोस्ट कोड 9/21 टेक्निकल असिस्टेंट मॉडर्न पब्लिक प्रैक्टिस हिंदी। तो इसमें भी लगभग सेम ही बोला गया है, इसमें भी सेम ही बोला गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया गया है। तो आगे देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इसमें भी सेम बोला गया। आप सोच रहे होंगे अरे समय सेम बोला गया, नहीं, लास्ट में भी अंतर आएगा। अब टेक्निकल अभी 32 तक है ना, अभी 11 तक ही चल रहे हैं हम लोग। टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक्स में भी सेम ही मंगा गया। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट। तो इसमें से देखिए अब चेंज हो गया ना, लेबोरेटरी अटेंडेंट में यहाँ पे कितने पोस्ट है, तो यहाँ पे 66 पोस्ट है। ठीक है, इसमें 12th मांगा गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होना चाहिए, या फिर अलग से मांगा गया है 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आप 12th पास है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से PCM से अप्लाई है तो भी अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें भी मांगा गया है, इसमें भी सैलरी स्केल वही होने वाला है 5200 से 20,200, और ग्रेड पे 1900 होने वाला है। और एज लिमिट 18 से 27 में मांगा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पे असिस्टेंट केमिस्ट, केमिस्ट में बैचलर डिग्री मांगा गया साइंस विथ केमिस्ट्री के साथ, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट बनना है तो केमिस्ट्री के साथ मांगा गया है। और 2 साल का केमिस्ट एनालिसिस में एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैचलर डिग्री साइंस में होना चाहिए, जो केमिस्ट्री उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम लोग देख सकते हैं आगे क्या चीज़ें दिया गया है। तो सेम इसमें भी इसमें सैलरी स्केल बदल गया, बड़ा हो गया है। इसमें 9,300 से 34,800, यानी ग्रुप बी का पोस्ट आ गया ये, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, ये पोस्ट कोड हमेशा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला लास्ट में सिलेबस देखने के लिए, ठीक है। तो पोस्ट कोड अगर आप नोट करना चाहते हैं जिस भी पोस्ट से हैं तो आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए कितना पोस्ट कोड दिया गया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए तो जाहिर सी बात है इसमें डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, ठीक है। और अदर चीज़ें तो नहीं बोला गया इसमें, ठीक है। दिल्ली जल बोर्ड का है और इसमें 14 वैकेंसी है। तो आगे हम लोग चलते हैं क्या चीज़ें दिया गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये वाला पोस्ट कोड 15 का। तो इसमें डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, और 3 साल का, या फिर इसके अलावा 3 अगर नहीं है तो डिप्लोमा भी रहेगा तो चलेगा 3 साल का, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1। तो इसमें दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से टोटल 16 वैकेंसी है। तो इसमें आपको मांगा गया डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में तो डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए, और डिप्लोमा पास होना चाहिए ड्राफ्ट्समैनशिप में, 3 साल का प्रिपरेशन होना चाहिए ड्राइंग वराइंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी स्केल ग्रुप बी का होने वाला है, ठीक है। तो आगे हम लोग देख सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 84 है। तो इसमें भी ज़्यादा है, टोटल 1800 पोस्ट है। तो यहाँ पे सब में बांटा गया, किसी में 80, 90, 2, 4 इस तरह से। 12th पास मांगा गया। इसमें क्या बोला गया है कि मस्ट क्वालिफाई द स्टेनोग्राफी टेस्ट फॉर द फ्लाइंग डॉन, यानी स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा, उसमें पास होना काफ़ी जरूरी है। 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और डिक्टेशन भी होना चाहिए। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 40 मिनट इंग्लिश में और 55 मिनट्स हिंदी में, ठीक है। और सैलरी स्केल ग्रुप बी का होने वाला। अब यहाँ पे पैरामेसिस्ट आयुर्वेदा के लिए यहाँ पे दिया गया टोटल 24। इसमें मांगा गया मैट्रिक और ट्रेनिंग होना चाहिए वेट में, और यहाँ पे भेजा काल्पक कोर्स होना चाहिए, भेजा काल्पक कोर्स होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे मांगा गया है सैलरी स्केल ग्रुप सी का होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे था। अब यहाँ पे देख सकते हैं पारामेसिस्ट, यहाँ पे यूनाइल, यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यूनानी। तो तो यूनानी पे यहाँ पे देख मैट्रिक मांगा गया, डिप्लोमा मांगा गया यूनानी पारमेसी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी स्केल ग्रुप सी का होने वाला है। आप होम्योपैथी में आपका यहाँ पे देख सकते हैं 10+2 मांगा गया, 12th मांगा गया, और डिप्लोमा होना चाहिए होम्योपैथी में। इसके लिए कितने वैकेंसी 44। अब आगे हम लोग चलते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड की तरफ से 3 वैकेंसी। इसमें मास्टर चाहिए आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं पोस्ट कोड 22 में असिस्टेंट ग्रेड 2 होना चाहिए। अभी तो और भी बचा हुआ, इसमें सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास होना चाहिए, और 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है। आगे हम लोग एटलीस्ट 45% मार्क्स होना चाहिए। आगे हम लोग देख सकते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में। तो इसमें आपका मांगा गया क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी 12th पास मांगा गया है। अब डिक्टेशन होना चाहिए 10 मिनट्स, 10 मिनट तक डिक्टेशन लिखाया जाएगा, 80 वर्ड पर मिनट लिखना होगा, ठीक है। आगे हम लोग देख सकते सैलरी स्केल ग्रुप सी का होने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के तौर पे। तो यहाँ पे डिग्री मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और या फिर डिप्लोमा मांगा गया है, 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। और यहाँ पे सैलरी स्केल ग्रुप सी का होने वाला है। यहाँ पे 9,300 दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो उसमें कम दिया गया था ग्रुप सी में, यहाँ ग्रुप सी भी ग्रुप बी होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 से 30 एज लिमिट यहाँ चेंज हो चुका है। पोस्ट कोड यहाँ पे 6 दिया गया है। तो यहाँ पोस्ट कोड है 25 में 6 वैकेंसी है। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए मास्टर डिग्री मांगा गया जूलॉजी या बोटनी में।
या फिर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रो जेनेटिक वगैरह में होना चाहिए। इसमें वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है तो इन साइंटिफिक लेबोरेटरी में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी स्केल वही होने वाला है। ग्रुप सी का देखिए 5,500, यहाँ देख सकते हैं 5,200, यहाँ देख सकते हैं 20,200 तक है। ग्रेड पे 2,800 है। आगे हम लोग देख सकते हैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर के तौर पे दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से यहाँ पे सब वैकेंसी को मिला के निकाला गया 1,800। 9 वैकेंसी यहाँ मैट्रिक मांगा गया, सिर्फ मैट्रिक मांगा गया। देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक वाले सिक्योरिटी सुपरवाइजर के तौर पे भर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट 18-27 मांगा गया है। सैलरी स्केल ग्रुप सी का होने वाला है। असिस्टेंट दिस पोस्ट इज रिजर्व फॉर मेल कैंडिडेट। मेल कैंडिडेट के लिए एज पर द रिक्वेशन ऑफ यूजर डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अच्छे से यहाँ वैकेंसी को पढ़ना है। असिस्टेंट फोरमैन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे 158 बड़ी पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 साल का यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी है। यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन के लिए तो यहाँ पे 158 है। आगे देख सकते हैं असिस्टेंट फील्ड सुपरवाइजर के लिए मैट्रिक मांगा गया, तो इसमें भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। 11 पोस्ट के लिए सिर्फ मैट्रिक मांगा गया और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया वर्किंग ऑन फिल्टर्स में, ठीक है। प्रोग्रामर में आप देख सकते हैं वैकेंसी है और इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है। ग्रेजुएट मांगा गया है और इसमें 8,000 की डिप्रेशन होना चाहिए डाटा एंट्री वर्क में। और कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट मांगा गया है। और एज लिमिट यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे एज लिमिट 31 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम नहीं दिया गया इसमें, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर डीप एंड डम, यानी बहरा गूंगा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बहरा गूंगा होना चाहिए कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पढ़ते में पता चल जाएगा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो यहाँ पे आप बोला गया तो बहरा गूंगा रहेगा तो वैसा टीचर थोड़ी मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री बीएड मांगा गया, ठीक है। बैचलर डिग्री विथ बीएड, यहाँ पे नो लिखना चाहिए था। तो बैचलर डिग्री बीएड मांगा गया है, तो बीएड में मांगा गया है 2 साल का बीएड। और यहाँ पे देख सकते हैं अदर कैटेगरी में बीएड होता है तो वो सभी मतलब मांगा गया है कि जो भी कैटेगरी में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीप फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बोला गया, ठीक है। और स्पेशल टीचर प्राइमरी के लिए यहाँ पे लास्ट वैकेंसी है। तो यहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली 1,126, बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो लास्ट में यहाँ पे छिपा के रखा गया था, इसमें लास्ट में निकाला गया था। इसको देखिए 1,126, तो इसको आपको समझना जरूरी है। तो ये पोस्ट कोड 32/21 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। ये पोस्ट कोड 32/21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1126 पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी में निकाला गया। इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है 12th मांगा गया, ठीक है। 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम मांगा गया स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। और यहाँ पे पास इन सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट में पास होना काफ़ी जरूरी है। और सैलरी स्केल ग्रुप बी का होने वाला, तो ये सब बड़ी वैकेंसी था, ठीक है। तो इसके लिए सबके लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका एग्जाम हो सकता है या तो टायर 1 होगा एग्जाम, या तो 2 लेवल पे एग्जाम होगा, टायर 2 तक होगा। तो इसके लिए सिलेबस भी बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें सिलेबस में दिया गया है। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो नॉर्मली हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसकी तैयारी तो आप तो करते ही होंगे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सर्कल में आप इंटर कर गए, गवर्नमेंट जॉब एक्सपीरियंट है, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो रीजनिंग जो रीजनिंग भी आपका कंप्लीट ही होगा, अवेयरनेस भी कंप्लीट होगा, और मैथ भी कंप्लीट होगा, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये भी कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब ये सारे आपको कंप्लीट होंगे अगर गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अब आगे अगर टायर 2 होगा तो इसका मतलब सिलेबस सेम ही होगा। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है कि क्या चीज़ें मतलब किस तरह का क्वेश्चन आएंगे, क्या सिलेबस से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 टायर एग्जाम होगा जनरल के लिए, ठीक है। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो जो बताएं, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और रीजनिंग से, मैथ से क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश हिंदी से क्वेश्चन होंगे। हर एक सेक्शन से 40 मार्क्स के क्वेश्चन, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 5 सेक्शन है, ठीक है। 1 टायर टेक्निकल के लिए, अगर टेक्निकल वाले हैं तो यहाँ पे उनका भी सेम ही एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ सेक्शन बी में आपका उनका तो यानी फील्ड जो भी फील्ड से आप भरे हैं उसी फील्ड का यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, यानी उसका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। अब 1 टायर टीचिंग पोस्ट के लिए अगर भरे हैं तो उसके लिए 1 टायर एग्जाम होगा। इसमें एमसीक्यू सेम होगा,
मैथ होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, हिंदी इंग्लिश से पूछा जाएगा और रीजनिंग वगैरह से। और यहाँ पे टायर 2 में अब सेक्शन बी में आप देख सकते हैं उसको भी सिलेबस से ही बीएड से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। टीचिंग पोस्ट के लिए बीएड मांगा जाता है। 2 टायर एग्जाम होगा टेक्निकल के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सब्जेक्ट क्वालिफाइड रिलेटेड क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर होगा। और उसके बाद फर्स्ट में सेम ही होगा। फर्स्ट पेपर यानी सेम होगा, सेकंड पेपर में आपका सिलेबस से पूछा जाएगा, आपको जो भी सब्जेक्ट है उससे। ठीक है। और इसी में टायर 2 भी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर 2 में 150 क्वेश्चन होगा, 75% वोटेज दिया जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से भी क्वेश्चन होंगे। आगे हम लोग देख सकते हैं टायर 2 टेक्निकल के लिए ही 2 टायर एग्जाम होगा, तो इसमें भी सेम कुछ बोला गया है। तो आगे हम लोग देख सकते हैं 2 टायर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टायर टेक्निकल के लिए पोस्ट कोड यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस पोस्ट के लिए दिया गया। तो 14/21, 15/21, तो यहाँ पोस्ट कोड यहाँ पे देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग, रीजनिंग वगैरह से मैथ और यहाँ पे इंग्लिश और जो सिलेबस है आपका सब उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव होगा, यहाँ पे इंग्लिश ऐसे राइटिंग वगैरह होगा। तो ऐसे राइटिंग डिस्क्रिप्टिव में हमेशा ऐसे राइटिंग वगैरह ही पूछा जाता है। ये 2 घंटे का टायर 1 और टायर 2 3 घंटे का होगा 1 सेशन। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सिलेबस बांटा गया हर पोस्ट कोड के हिसाब से। तो पोस्ट कोड के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन दे दूंगा, ताकि अगर आप अच्छे से अगर नहीं समझ पाए तो वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं, या इसका वेबसाइट में विजिट करके देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर किसी भी सब्जेक्ट में हायर मार्क्स लाते हैं तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। तो हायर मार्क्स लाना पड़ेगा। यहाँ जनरल का यहाँ पे कटअप वगैरह दिया गया है, यहाँ पे इतने मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये लास्ट में फालतू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं, तो ये मतलब नाम का ही रह जाता है। तो आपको यहाँ पे हायर स्कोर करना पड़ेगा। तो और इस तरह की अगर कंप्लीट नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं इस तरह से अंडरस्टैंडिंग वाला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी जरूरी है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।